students, welcome back to the channel. In today's session we are going to continue with exercise 11.1 question number 4 and 5. Okay, let's start with question number 4. A chord of a circle of radius 10 cm subtends a right angle at the center. Find the area of the corresponding minor segment and यहाँ पे आ जाएगा भाई मेजर सेक्टर का पूछा है. ठीक है, चलो तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें सबसे पहले दिया गया भाई एक सर्कल है. यहाँ पे एक दिया गया भाई एक सर्कल, ओके, और यहाँ पे एक कॉर्ड जो सेंटर के साथ यहाँ पे हमारा सेंटर एंड लेट्स ड्रॉ रेडियस. ओके, यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है स्टूडेंट्स कि भाई ये जो कॉर्ड है वो सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और रेडियस हमें दी गई है 10 सेंटीमीटर. ठीक है, और सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हमें फाइंड आउट करना है माइनर सेगमेंट, मतलब ये पोर्शन हमें ढूंढना है स्टूडेंट्स, ये वाला. ठीक है, अब देखो माइनर सेगमेंट कैसे ढूंढेंगे, तो उसकी हमने फॉर्मूला पढ़ी थी, क्या थी भाई, तो भाई ये पूरा अगर देखें ये ट्राइंगल और ये वाला पूरा पोर्शन तो वो हो जाता है सेक्टर. अगर सेक्टर में से मैं ट्राइंगल को माइनस कर दूं तो हमें मिल जाएगा सेगमेंट. ठीक है, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट की फॉर्मूला थी एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. ठीक है, तो पहले हम ढूंढेंगे एरिया ऑफ सेक्टर और उसके बाद ढूंढेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल. चलो तो फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर. क्या था भाई फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर का, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. चलो यहाँ पे देखो थीटा हमें यहाँ पे बताया गया है कितना है भाई 90 अपॉन 360 पाई. तो यहाँ पे हमें दिया गया कि भाई पाई की वैल्यू हमें लेनी है 3.14 इंटू आर 10 सेंटीमीटर. 10 इंटू 10, 0 0 कट 9 4 सा. अब देखो यहाँ पे 3.14 दिया है, डेसिमल हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा 100 जो यहाँ से कट हो जाएगा. तो देखो ऊपर क्या बचा 314 अपॉन 4 कट हो रहा है, ये होगा 2 जा, ये हो जाएगा 2 1 जा, 2 5 जा एंड 7 जा. तो आया 157 अपॉन 2. अगर फर्दर डिवाइड करें इसे तो क्या आएगा 2 7 जा 14 17 देन 2 8 जा 16 1 डेसिमल 0 लाएंगे नीचे हो जाएगा 2 5 जा. तो भाई एरिया ऑफ सेक्टर कितना मिला आपको 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट हम ढूंढेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल. चलो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल की क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे हमें थीटा दिया गया है 90, तो ये हमारा बन जाएगा बेस, ये हमारी बन जाएगी हाइट. ये कितना है, तो भाई ये 10 दिया है, ये भी 10 है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ठीक है, चलो तो बेस क्या है 10 और हाइट भी क्या है भाई 10, ये हो जाएगा 2 5 जा, तो कितना आया 5 इंटू 10 दैट इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हमें क्या मिला एरिया ऑफ ट्राइंगल. अब हम लिखेंगे यहां से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर कितना मिला 78.5 माइनस 50. चलो कर लेते हैं 78.5 माइनस 50 कितना आता है, यहाँ पे साइड में ले लेते भाई 78.5 माइनस 50 नथिंग बट तो 0 लिख देंगे वहां पे, ये हो जाएगा 5 डेसिमल 8 2. तो कितना आया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये क्या मिला स्टूडेंट्स, ये हमें मिला एरिया ऑफ माइनर
सेगमेंट। अब सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है मेजर सेक्टर। नाउ व्हाट इज मेजर सेक्टर? देखो यहाँ पे ये हमने ढूंढा माइनर सेक्टर का, जो पहला पोर्शन था ये वाला, ठीक है। अब मेजर सेक्टर क्या है भाई? यहाँ पे देखो, ये जो यहाँ से ये जो इतना पार्ट बचा, ये क्या हो गया आपका मेजर सेक्टर। अब इसका एरिया ढूंढने के लिए क्या करेंगे? एरिया ऑफ सर्कल और उसमें से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को माइनस कर देंगे, है ना। चलो लिखते हैं, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर, और माइनर सेक्टर का हमने आगे ही फाइंड आउट किया, कितना आया था? 78.5। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 78.5। चलो पाई कितना था? 3.14, रेडियस थी 10 इंटू 10 माइनस 78.5। डेसिमल हटाएंगे तो हो जाएगा 100, जो यहाँ से कट हो जाएगा। तो क्या आएगा? 314 माइनस 78.5। चलो कर लेते हैं, एक डिजिट है डेसिमल के बाद, इसलिए 0। चलो ये हो जाएगा 10, यहाँ पे आएगा 5, ये हो जाएगा 13। 13 माइनस 8 दैट विल बी ऑल्सो 5, यहाँ पे हो जाएगा 10, 3, 2, 2। तो कितना आया? 235.5, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें मिल गया एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। क्लियर? डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 says in a circle of a radius 21 centimeter an arc subtends an angle 60 degree at the center. You have to find the following. अब सबसे पहले बनाते हैं एक सर्कल। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको दिया गया है एक सर्कल है, ठीक है। यहाँ पे एक सर्कल है एंड उसकी रेडियस आपको दी गई है 21 सेंटीमीटर। रेडियस इज 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड्स एन एंगल 60 डिग्री। अब यहाँ पे ले लेते भी ये आर्क, ये जो आर्क है वो यहाँ पे कुछ एंगल बना रही है, कितने का? 60 डिग्री का। तो सबसे पहले हमें ढूंढना है, यहाँ पे कॉर्ड भी बना लेते हैं। यहाँ से एक कॉर्ड है, ठीक है, ओके। अब देखो, अब हमारे पास डेटा इतना है, एक आर्क है जो 60 डिग्री का एंगल बना रही है और रेडियस हमें दी गई है 21 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ द आर्क, मतलब ये जो आर्क है उसकी लेंथ हमें ढूंढनी है। तो उसकी क्या फॉर्मूला थी स्टूडेंट्स कि भाई लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, दैट इज सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल, ठीक है। चलो थीटा कितना मिला हमें यहाँ पे? 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू यहाँ पे नहीं दी गई है, तो वी विल टेक 22/7 इंटू रेडियस 21 सेंटीमीटर। चलो कट करते हैं, 6 6 2 3 3 7 7 7 कट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा स्टूडेंट्स? यहाँ पे बचा ओनली 22 सेंटीमीटर। ये क्या मिला हमें? लेंथ ऑफ द आर्क। क्लियर? अब सेकेंड पार्ट में हमें पूछा गया है यहाँ पे कि भाई एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, मतलब ये आर्क से कौन सा सेक्टर बन रहा है? तो ये वाला, ठीक है, इसका हमें ढूंढना है एरिया। तो क्या आएगा? एरिया ऑफ ये क्या बना? माइनर सेक्टर, राइट? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलो थीटा कितना है? 60 अपॉन 360 इंटू पाई, दैट इज 22/7 इंटू आर स्क्वायर, दैट इज 21 इंटू 21। चलो कट करते हैं, 0 0 कट, 6 6 then 7 3 3 2 2 11 अब ऊपर क्या बचा? 11 इंटू 21,
11 इंटू 21 कितना होगा, चलो कर लेते हैं। 21 कितना आएगा, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। डन, क्लियर। चलो नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट ये है कि वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। मतलब ये जो कॉर्ड है, ठीक है, उसकी मदद से यहाँ पे ये जो सेगमेंट बना, ठीक है, उसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। और वो कैसे मिलेगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर एंड माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, क्या आएगा फॉर्मूला, एरिया ऑफ द सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो सेक्टर का तो हमने यहाँ पे ढूंढा, क्या मिला हमें, एरिया ऑफ सेक्टर जो हमने आर्क की मदद से बनाया था, तो उसका तो हमें मिल गया 231। पर हमारे पास ट्राइंगल का एरिया नहीं है, बट हमें ये बताया गया है कि ये कितना है भाई, 60 डिग्री है। और दूसरा हमें ये दिया गया है कि भाई ये जो रेडियस है वो कितनी है, इट इज 21। ये कितनी दी गई है हमें, 21 दी गई है। दैट मीन्स अब देखो ये 60 है, फिर भी नहीं बदला, चलो अब बदल गया, यस। अब ये देखो ट्राइंगल है, ये हमें दिया है 60 डिग्री, ये 21 है, मतलब ये इक्वल साइड्स हुई ट्राइंगल की, राइट। तो ये सपोज समझ लेते हैं कि भाई ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो भाई इक्वल साइड्स है तो उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये 60 है तो कितना बचा, टोटल 180 होता है, 180 में से एक एंगल तो दिया गया है 60, तो कितना बचा, 120 बचा, राइट। बट हमें ये पता है कि ये दोनों एंगल इक्वल है, तो डिवाइड बाई 2 कर दे, तो अगेन कितना आया, 60 आया। मतलब ये भी 60 का है और ये भी 60 डिग्री का है। दैट मीन्स ये कैसा ट्राइंगल बना, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल की एरिया की फॉर्मूला हमें पता है, क्या आएगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या आएगा, देखो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज नथिंग बट √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब क्या, साइड का स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, साइड क्या है हमारी 21 है ना। चलो तो यहाँ पे क्या आएगा, √3/4 इंटू 21 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर कितना होगा, 441 इंटू √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें क्या मिला स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल, मतलब कि जो हमें ढूंढना था सेगमेंट के लिए। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर हमें √3 की वैल्यू नहीं दी गई है, अगर दी जाती तो हम यहाँ पे √3 की वैल्यू रख के डेसिमल के फॉर्म में हम इसका आंसर ला सकते थे, ठीक है। बट यहाँ पे नहीं दी गई है, इसलिए हम एज इट इज रखेंगे। तो फर्दर फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर, कितना था 231 माइनस क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे हम एज इट इज ही रखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें √3 की वैल्यू पता नहीं। ऐसे तो हमें पता है कि √3 की वैल्यू हम लेते हैं 1.73 1.7, राइट, जो भी हमें क्वेश्चन में दी गई है उसके रिगार्डिंग। बट यहाँ पे हमें नहीं दिया गया है तो हम इसे यहाँ पे एज इट इज ही छोड़ देंगे। क्लियर, डन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम आज का सेशन कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।